हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम नियॉन लाइट इफेक्ट देंगे इस इमेज में। ठीक है, तो इफेक्ट देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इसमें करना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऐसी ही कोई एक इमेज है, तो आप चाहते हैं ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए, इस साइड से थोड़ा बढ़ जाए, इस साइड से थोड़ा बढ़ जाए। तो ये कैसे करेंगे हम, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे क्रॉप। शॉर्टकट की होती है C, ये होता है हमारा क्रॉप टूल। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, और अगर अब मुझे यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से एक्सपेंड करना है एक साथ, तो मैं यहाँ पे करूँगा ऑल्ट का यूज़, तो ये कुछ इस तरह जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे, फिर टूल लेंगे सिलेक्शन वाला, जो हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं अभी तक। इतनी सी आपको बस स्पेस छोड़ देना है। ओके, शिफ्ट का यूज़ करेंगे इसको कुछ इस तरह मर्ज करने के लिए। अब यहीं पे शिफ्ट को होल्ड करके ही रखना है जब तक पूरा सिलेक्शन ना ले लें। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन। अब हम यहाँ पे करेंगे शिफ्ट F5 फिल के लिए। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंटेंट अवेयर, ये इस समय सिलेक्टेड है। अगर आपके में सिलेक्टेड नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके आप चाहें तो इसको टिक मार्क कर सकते हैं। इसको हम ऑफ ही रखेंगे ट्रांसपेरेंसी वाले को, और इसको कर देंगे ओके। तो ये जो आपके पीछे का बैकग्राउंड है इसको एक्सपेंड कर देगा। कंट्रोल D किया डी सिलेक्ट करने के लिए, तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे इसने बढ़ा दिया, ओके, एक्सपेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट काम हम लेंगे यहाँ पे पेन टूल। ओके, न्यू लेयर बनाएंगे, पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपका जो सिलेक्ट होगा वो शेप नहीं होगा, पाथ होगा। ठीक, इसके बाद क्लिक कर देंगे, फिर कुछ इस तरह आप यहाँ पे सिलेक्शन होगी, यहाँ से थोड़ा सा डाउन, ठीक, और कुछ यहाँ से और डाउन, और इसको कर देंगे कनेक्ट। अब आपने इसका सिलेक्शन बना लिया। ठीक, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको ब्रश में जाना है। ओके, यहाँ पे ब्रश का साइज बिल्कुल कम कर देंगे और हार्डनेस कर देंगे 100 पे। ठीक, अब आपका यहाँ पे जो कलर ऊपर होगा वही इसमें फिल हो जाएगा, जो हम अभी नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। यहाँ पे आपको व्हाइट ही रखना है। ठीक, यहाँ पे अब आप पेन टूल लेंगे, P प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ का ऑप्शन चूज करेंगे। फिर आप यहाँ पे स्ट्रोक पाथ में टूल्स के अंदर ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो आपके सामने कुछ ऐसा एक सिलेक्शन बन के आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, ये जो आपकी न्यू लेयर है, ओके, इसको हम लिख देते हैं जैसे कि हमारा नियॉन है। ओके, और एंटर। अब आप नियॉन की लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, जिससे आपके सामने खुल जाएगा लेयर स्टाइल का ऑप्शन। यहाँ पे आप सबसे पहले देंगे कलर ओवरले का। ठीक, अब जो कलर आपको सिलेक्ट करना हो। अब नियॉन कलर कौन कौन से होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हम मेन नियॉन कलर यूज़ करते हैं वो होते हैं ये। ठीक, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये 5 है। एक और नियॉन कलर होता है जो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक, ये होते हैं हमारे साथ है नियॉन कलर, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी यू की लाइन होती है, जो हमारी ये मेन लाइन होती है, ठीक, ये सारे अगर आप टॉप पे जाएँ तो ये सारे नियॉन कलर हैं। फिर येलो और फिर एंड में रेड। चाहो तो आप यहाँ पे ऑरेंज भी ले सकते हो। करंटली हम जो यूज़ करेंगे वो है यहाँ पे पिंक। ओके, इसको कर दिया ओके हमने। अब हम वापस जाएंगे लेयर स्टाइल के ऑप्शन पे, जहाँ पे मेरा पिंक कलर सेलेक्ट है। यहाँ पे गए, अगर आपको ये वाला कलर सेलेक्ट करने में मुश्किल होती है तो आप ये जो कोड है टैग लिख सकते हैं देखकर, और ओके कर देना। ठीक, तो ये कलर फिल हो गया। अब नेक्स्ट हम देंगे यहाँ पे इनर ग्लो। इनर ग्लो होगा हमारे वाइट कलर का, ओपेसिटी होगी हमारी 100%, ब्लेंड मोड होगा नॉर्मल, नॉइस हमें नहीं देना है। ठीक है, फिर हमारा ये सॉफ्टवेयर रहेगा, सेंटर में रहेगा। हम यहाँ पे एज पे नहीं रखेंगे, इसको सेंटर में रखना है। चोक हम बिल्कुल कम कर देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चोक दे देंगे तो सिर्फ पिंक कलर आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे येलो कलर चाहिए। अब हमने इनर ग्लो का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि देखें आप, अगर आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे पिंक कलर की भी शेड है और वाइट कलर की भी है। कुछ इस तरह आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक, मैंने साइज बिल्कुल कम कर दिया और चौक बढ़ा दूँ मैं यहाँ पे, और थोड़ा सा साइज दे दूँ, तो कुछ ऐसा इफेक्ट है। हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए हम चौक कम कर देते हैं। रेड पिंक कलर अभी भी रहेगा, दिख नहीं रहा है, बस थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे पिंक कलर का। ये हो गया। अब हम यहाँ पे देंगे आउटर ग्लो, जो हमारा कुछ ऐसा इफेक्ट ला के देगा वो हमें। यहाँ पे हमें ब्लेंड मोड चेंज करना है, लीनियर डॉच पे क्लिक कर देंगे। ओपेसिटी आप देख सकते हैं आपको कितनी रखनी है, आप चाहते हैं यहाँ पे 100 भी रख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। मैंने यहाँ पे 65, 69 या फिर जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ इसका। कलर कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। साइज यहाँ पे मैंने 60 रखा है। अगर मैं कम कर दूंगा तो इफेक्ट कम हो जाएगा, अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ग्लो और बढ़ जाएगा।
आप अपने हिसाब से देख सकते हैं 60। फिर से हम डबल क्लिक करेंगे, एक और चीज़ हमें ऐड करनी है वो है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई रखा है, ब्लैक कलर है, स्प्रेड आप देख सकते हैं, साइज हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक। और आउटर ग्लो में, इनर ग्लो में जो हमारा यहाँ पे ये कर्व है ये हमने ये राउंड वाला रखा हुआ है, ओके। ये वाला नहीं है जो बाय डिफॉल्ट है, वो वाला हमने यूज नहीं किया, राउंड वाला किया, ओके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे लेयर मास्क। अब हम क्या करेंगे, मेन लेयर पे जाएंगे, सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है ये फिर उसी का सिलेक्शन ले लेगा। तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसका इसने सिलेक्शन ले लिया। नियॉन की लेयर पे जाके लेयर मास्क। अब आप देख सकते हैं ये जो हमने अभी इफेक्ट दिया है ये आप इमेज के अंदर चला गया, ठीक है। इमेज जहाँ तक शो हो रही है तो वहीं तक हमें अपना इफेक्ट भी शो हो रहा है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो लेयर मास्क लगाया उसको कर देंगे इन्वर्स, कंट्रोल आई करके। तो अब हमारा जो इफेक्ट है वो पीछे पहुंच जाएगा। कंट्रोल आई आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके भी इन्वर्स का ऑप्शन मिलता है, ये रहा इन्वर्स मास्क विद सिलेक्शन। विंडोज में आप कंट्रोल आई का यूज करेंगे और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप कमांड आई का यूज करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें यहाँ पे इतना एरिया वापस चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्रश टूल का, बी प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की होता है। व्हाइट कलर लेंगे, एक्स प्रेस किया मैंने यहाँ पे स्विच करने के लिए, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और यहाँ पे कुछ इस तरह यूज कर लेंगे, ठीक। अब हम जाएंगे यूएन सैचुरेशन की तरफ। यूएन सैचुरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एक नई लेयर बन के आएगी। कलर एक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे दे देंगे। पिंक कलर से ही शुरू किया है तो पिंक कलर ही देंगे हम यहाँ पे। सैचुरेशन बढ़ा के देख सकते हैं आप यहाँ पे, जिससे और अच्छा लगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे ब्रशेस का यूज, ठीक। तो जो ब्रशेस का मैंने यहाँ पे यूज किया उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। F5 प्रेस किया मैंने ब्रश की प्रॉपर्टीज के लिए, यहाँ पे हम जाएंगे ब्रशेस में। तो ये वाले हम ब्रशेस यहाँ पे यूज करेंगे, स्मोक ब्रशेस, क्लाउड 1 और कुछ इस तरह। न्यू लेयर बनाएंगे, कलर फिल कर देंगे। यहाँ पे हम यही वाला कलर चाहिए हमें यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे स्मोक ब्रशेस का यूज करते हुए कुछ ऐसा इफेक्ट दे दिया। अब हम इसको थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। ये हमने बहुत दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर मास्क लगाएंगे, यही वाला ब्रश सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे व्हाइट है, इसको कर देंगे ब्लैक, ओके। ब्लैक कलर आपका ऊपर होना चाहिए। तो अब हमने कुछ ऐसा इफेक्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक और लेयर लेंगे और यहाँ पे एक और कलर का यूज करेंगे, ठीक। लेकिन ब्रश हम यहाँ पे यूज करेंगे राउंड ब्रश का, राउंड एंड सॉफ्ट ब्रश। ये वाला कलर हम जो यूज करेंगे वो है ब्लू कलर, नियॉन का ही एक और कलर, ये वाला ब्लू कलर। और एक क्लिक हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्लेंड मोड्स का, इसमें हम यूज करेंगे सॉफ्ट लाइट। इसकी ऑपेसिटी हम कम कर देंगे, ज़्यादा इफेक्ट दे रहा है इसलिए, ठीक। हमने यहाँ पे दी है 39%, आप अपनी इमेज के हिसाब से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रेडियंट का, क्योंकि मुझे ये जो साइड के एरियाज हैं ये डार्क में चाहिए, ठीक। कलर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे ब्लैक कलर, रेड रिवर्स, स्केल थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इफेक्ट हमें इतना नहीं चाहिए। यहाँ पे ब्लैक के संग एक और कलर यूज हो रहा है, इसको हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि हमें इसे ब्लैक कलर चाहिए, ठीक। इस तरह पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा फिल भी कम करके देख सकते हैं। अब फाइनल हम इसमें यूज करेंगे बस ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का। अगर आप यूज करना चाहें तो आपको अपनी इमेज के हिसाब से देखना होगा, ठीक। मैं सिर्फ आपको टूल बता सकता हूँ, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो नियॉन लाइट इफेक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको कौन सा नया टूल सीखना है या फिर ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए फोटोशॉप के बारे में। कमेंट करके बताएं, आपको सारी वीडियोस मैं बना के दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।